सबको जय मसीह की। जो आज हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे कि प्रार्थना के विषय में कि मरकुस विरोधी सुसमाचार में जब हम आते हैं उसमें 11:23 उसमें जब देखेंगे प्रार्थना के विषय में प्रभु ने जो कहा है ये हम उस पर मनन करेंगे। मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपना मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सिखा रहा कि जो हमारी शब्दों के द्वारा आज्ञा देने के बारे में सिखा रहा, लेकिन अब बेसिकली प्रभु एक चीज़ हमको बता रहा है कि जब प्रभु से, यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से जब कोई भी एक वस्तु हम मांगते हैं, चंगाई छुटकारे से लेकर के मन की शांति से लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, आत्मिक वरदान हो या संसारिक कोई वस्तु, आपकी कोई गाड़ी की ज़रूरत हो, कपड़े की ज़रूरत हो, कोई भी वस्तु हो या आत्मिक वरदान हो, और जब आप मांगते हो प्रभु से एक पर्टिकुलर वस्तु मांग लिया, प्रभु बता रहे हैं कि जो मांगते समय, द टाइम ऑफ प्रेयर, मांगते समय विश्वास कर लो कि ये बात मुझे प्रभु से मिल गया है, अर्थात परमिशन मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आने वाले कुछ समय में या दिन में वो आपका हाथ लग जाएगा, कपड़ा हो, आपने जो भी मांगा हो। कुछ लोग सपनों का अर्थ बताने के वरदान मांगते हैं प्रभु से, और इस तरह कोई भी वरदान हो या चंगाई हो, उसको तुरंत आपको विश्वास करना है कि उदाहरण अब शाम को 8 बजे आपने प्रभु से मांगना, तो 8 बजे विश्वास कर लो कि वो मिल गया। हो सकता है वो 4 दिन बाद मिले या 15 दिन बाद मिले। तो प्रभु का कहना है कि प्रार्थना करते समय विश्वास करो। उसकी 23वां वचन में लिखा कि मन में संदेह न करो वरन प्रतिज्ञा करो। 23 में लिखा है कि इस पहाड़ को यहीं से सरक जाओ, उखड़ जाओ, जाके समुद्र में गिर। ऐसा क्यों कहा? तो हमें प्रार्थना करने के लिए आया तो प्रभु बोल रहे कि पहाड़ को बोलो। पहाड़ माने विरोध की आत्मा, संदेह की आत्मा, शैतान की रुकावट। उस स्पिरिट को प्रभु आपको, मुझको बता रहा है कि तू आज्ञा दे दे। तो प्रभु खुद क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रार्थना कर रहा है वो व्यक्ति प्रभु के बंदे हैं, प्रभु के अधिकार के अधीन में है। तो प्रभु हमको, आपको, मुझको बता रहे कि यू अप्लाई द अथॉरिटी, जो मैंने दिया अधिकार को तू इस्तेमाल कर। अगर विश्वास है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कई लोगों को ये प्रार्थना का की जो बात, जो कईयों को जमता नहीं कि तो मैं अधिकार से बोलूं। प्रार्थना तो रिक्वेस्ट करना चाहिए। देखो, प्रार्थना में 3 लेवल है। पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं या उसके बिंदी करते हैं। धन्यवाद के साथ अब प्रार्थना स्टार्ट होता है। बिंदी करते हैं। बिंदी करने का मतलब यह है कि प्रभु के सामने हम झुक गए। दूसरा, ये शैतान को हमें रिक्वेस्ट के रूप में नहीं, या रोक टोक वाली स्पिरिट है। हर विश्वासी के पीछे कुछ न कुछ तो एक दुष्ट आत्मा का रोक टोक है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको डांटना चाहिए। जब हम पब्लिकली प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनके साथ हमें ना कोई आज्ञा का, ना कोई डांटने का, शांति से, कृपा से, प्रेम से बात भी करना। तो ये 3 लेवल के अधिकार हैं। तो इसमें शैतान के जो पावर को प्रार्थना में ही क्यों डांटे? अन्यथा जब अपन बैठे हैं तो भी अगर प्रभु ने कहा, डांटने को कहा तो कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना में डांटने को इसलिए कहा है
कि वो तुम्हारा मन को अविश्वास से न भरे। और ये हर प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। मनुष्यों में, विश्वासियों में कई बार ये दिक्कत होता है, बहुत बार दिक्कत होता है। कई कई सालों से लोगों को जानता हूँ, तो ये दिक्कत है कि प्रार्थना करके उसी घड़ी मैंने हासिल किया करके विश्वास करने में दिक्कत होता है। ये मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हम शरीर में आ गए हैं और हमें भावनाएं होती हैं, तो उस समय प्रार्थना का विरोध में एक स्पिरिट काम करता है, आत्मा। वो आपकी प्रार्थना को डिस्करेज करके अंदर ही अंदर बोलते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। और जोर से मांगते रहो, जोर से या धीरे से मांगने से नहीं, विश्वास से मांगने से। जोर से चिल्लाओ तो प्रभु को कोई दिक्कत नहीं, आप धीमे से बोलो तो भी प्रभु को दिक्कत नहीं। प्रभु को सुनने में बहुत अच्छा सुनाई देता है। ओनली द प्रभु इसमें कहा है कि संदेह न करो, मुझ पर संदेह न करो। प्रार्थना वाजिब होना चाहिए, सही पॉइंट होना चाहिए, गलत सलत प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूसरे को मरवाने की, जलन की प्रार्थना, और दूसरे की वस्तु की लालच करके दुआ, इस तरह की प्रार्थना खुदा को पसंद नहीं है। उसने पहले से हमें ये सिखाया है। तो ये प्रभु ने मत्ती 6 में प्रार्थना का टर्म्स एंड कंडीशंस और भी क्लियर है कि जब तुम दुआ करते हो कि अन्य जाति के समान बकबक न करो, अन्य जाति के समान बकबक न करो। और उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बकबक करते, एक ही पॉइंट को बार बार रटे बार बार बोले बार बार बोले जा रहे हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का थिंकिंग, विचार परमेश्वर उसके फेवर में नहीं है। इसलिए बोला कि तुम अन्य जाति के समान जो खुदा को नहीं जानते तो बकबक मत। एक तो अविश्वास दूर करने की प्रार्थना ज़रूरी है कि फिर पौलुस ने भी लिखा है कि निरंतर, पौलुसियों की पत्री वगैरह में लिखी, कंटिन्यूसली प्रार्थना करो। ऐसा तो कि अब मैं खाना भी नहीं खाऊँ तो कहीं जाऊँ नहीं कि सोना है कि नहीं सोना के लिए प्रार्थना करते रहो। निरंतर की प्रार्थना है। प्रार्थना का स्विच ऑफ बंद मत करो। अगर आप कहीं जा रहे हो, कार चला रहे हो, बीच में भी 2 शब्द बोलते प्रभु मदद करना, ये सबसे छोटा प्रार्थना है। और घर में आराम से बैठे, गाड़ी नहीं चला रहा और कंप्यूटर नहीं चला रहा या कुछ लिख नहीं रहा आप, ठीक है, और साइड में बैठ के अपने कमरे में बैठ करके प्रार्थना करो। समय निकाल के प्रार्थना करो। ऐसे ओपन, जैसे आप घुटने में प्रार्थना करो, खड़े होकर दुआ करो, बैठ कर करो, वो एक्सेप्ट करता। तो इसका मतलब एक विश्वासी के लिए प्रार्थना कंटिन्यूस, वो जारी हो, वो यहाँ से जाने का दिन तक खत्म नहीं करता। जाते समय क्या होता है, प्रभु मुझे मदद करना, चले जाते, हे प्रभु मेरे अपनी आत्मा आपको दे देता हूँ। तो वो भी एक प्रार्थना। तो एक विश्वासी के प्रार्थना समाप्त नहीं होता। आप सो सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप थोड़ी देर न्यूज़ देख सकते हैं या इनसे बात कर सकते हैं। इसमें क्या परमेश्वर ने मना नहीं किया। हाँ, प्रभु ने गलत चीज़ों को मना किया है कि जिससे कि परमेश्वर की आत्मा से आप दूर हो, उस तरह की चीज़ों से मना किया। अन्यथा प्रभु कहाँ बीच में आकर टोक रहा। तो जो कोई विश्वासी है उनको खुद ही आत्मा में मालूम है मुझे यहाँ जाना, इधर नहीं जाना, उनको तो मालूम है, प्रभु ऊपर से अगुवाई देते हुए। सो दैट इज द पॉइंट इज, आपका प्रेयर लाइफ तो जारी रहेगा। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, एक विश्वासी, पतरस से प्रभु एक सवाल पूछते हैं, क्या पतरस तू 1 घंटा मेरे साथ दुआ नहीं कर सकता ताकि परीक्षा में न पड़े? हाँ बोला, मैं करूँगा, आप जाइए। आप प्रभु तो आगे चला गया। ये यहाँ बैठ के तुरंत सो गया, 2 मिनट नहीं लगे। आखिर 3 घंटे प्रार्थना के बाद बीच बीच में आता रहा प्रभु, 1 घंटा दुआ करता। तीसरी बार प्रभु ने कहा, हाँ अब सो जाओ, मनुष्य पुत्र को पकड़वाने की समय घड़ी आ गई। ये लोगों ने दुआ नहीं करी, पतरस ने विशेष करके प्रार्थना नहीं करी और वो परीक्षा में पड़ गया। कितनी बार? 3। तो प्रभु ने क्या बोला? 1 घंटे की बात। इतनी बड़ी परीक्षा है, 1 घंटा दुआ नहीं कर सकता।
तो एक सिंपल सा प्रभु के हिसाब से एक छोटा सा एक विश्वासी के लिए जो प्रभु के साथ चल रहा है, मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ। क्या एक दिन में 1 घंटा प्रभु को नहीं दे सकते? उसमें आप अपनी बात रख लो। इब्रानी 4 अध्याय 15 में, और कृपासन के सामने आओ, वो हमारा सामान परखा तो गया, तो हमारी सारी बातें उनको समझ में आता, तो आओ अपनी बात रख लो, तो महायाजक को अंगीकार करो। यानी वो भी परखा गया है, तो ऐसे ऐसी परीक्षा, किसी ने निंदा किया, किसी ने कुछ बोल दिया, कमी गड्डी हो गई, कुछ दिक्कत है, तो अपनी बात बोल दो प्रार्थना में। हाँ प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, हाँ मुझे मदद करो, मुझे मेरा बहुत दिक्कत हो रही है, या बेचैनी हो रही है, या जो भी हो आप बताओ। तो ये आप बता सकते हैं। दूसरा, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। तीसरा, प्रभु के अपनी बातें विनती कर सकते हैं, प्रभु आज हमारी रोटी हमें दे। विनती करने पे प्रभु ने मना नहीं किया। दूसरों के लिए भी विनती करना, राजाओं के लिए विनती करो, हमारे प्रिय लोगों के लिए भी विनती करो, वो सब कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत करना, धन्यवाद बहुत करना, प्रार्थना का एक मुख्य पॉइंट है धन्यवाद। और अपनी पर्सनल बातों को भी बोल सकते हैं, जो आपके दिल में चुभ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो बता दो। और सबसे बड़ा प्रार्थना का एक पॉइंट है कि प्रभु तेरी मर्जी क्या, मेरे को बता दो, मैं इसमें करूं कि ऐसा करूं, बच्चों के लिए ऐसा करूं कि ऐसा करूं। तो प्रभु की मर्जी पूछना प्रभु को बहुत पसंद, बहुत अच्छा लगता। एक बार आप उनकी मर्जी जान गए तो ऐसा करना भी प्रभु को बहुत अच्छा लगता। और प्रभु से एक पॉइंट मांगे तो विश्वास करो कि मैंने जो प्रभु यीशु से मांगा है वो मुझे मिल गया, प्रभु ने अनुमति दे दी है, अंदर से पता चलता है आपको। और विश्वास के साथ धन्यवाद करते रहेंगे। हो सकता है 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, प्रभु जैसे बोले, उसके अंदर वो पूरा हो जाएगा। तो प्रार्थना एक सुंदर सा समय है कि प्रभु के साथ हम अपना समय बिताएं। हम अपना दिल प्रभु के सामने उमड़ रहा है। और हन्ना जो कि शमूएल की माँ है, तो उसकी प्रार्थना का, और ज़्यादा शब्द नहीं था, तो धीमे से कुछ शब्द है। तो एली नबी जिसमें से कोई अभिषेक नहीं था, वो सब चला गया। वो जाके बोल रहा है कि तू पी पा के बोल रहा है, इनको देखो प्रार्थना करने वाले तो देखने में पीने वाला जैसे ऐसे ऐसा करके कुछ तो बोल। एक्चुअली वो अपना दुख उतार रही थी प्रभु के चरणों पर, वैसे प्रेयर। तो उनको पता चला मैं पी पा के नहीं आई, मैं तो मुखियारी औरत हूँ, मैं अपना दुख बांट रहा था प्रभु को। ओ ये आया, तो प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन लिया, एक सही आंसर दिया उसने। उस दिन से वो परेशान नहीं रही, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। नेक्स्ट ईयर वो बेटे को लेके आए प्रभु को बलि चढ़ाने, और वो दूध छुड़ाते समय, और मान के चलो 4-5 साल शमूएल को प्रभु के भवन में छोड़ के गए, जैसे उसने बोली थी वैसे। तो परमेश्वर आपका साथ है। प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने। प्रार्थना करते समय विश्वास करो, मैंने जो प्रभु यीशु मसीह के सामने जो मांगा था, तो बात पूरी हो गई है, इन दिनों में मुझे दिखाई पड़ेगी। हाउ दैट फेथ, संदेह न करें। तो प्रार्थना के विषय में हमें और भी सीखना है, और यीशु के साथ ऐसा एक रिश्ता है, वो दोस्ती है वो, तो उस विषय में भी सीखेंगे आने वाले दिनों में। परमेश्वर आपको सहायता करे, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।